अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और जैसा कि मैंने सुबह में एक पोस्ट किया था कि कुछ हमारे सब्सक्राइबर है जो डेली कुछ न कुछ सवाल कर रहे हैं मुझे कंटिन्यू, तो उसमें से मैंने कुछ 5 सवाल को उसमें से निकाल के एक 5 सवालों का सेट बनाया हूँ। तो उसके मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा और उसके ज़रिए आपको समझाऊंगा जो मेरी नॉलेज है कि क्या चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है गोट फार्मिंग में। तो मैं ये 5 पॉइंट जो है वो पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इंशाल्लाह एक एक करके आपको उसकी पूरी डिटेल में बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो गोट फार्मिंग के हिसाब से न्यू लोग आते हैं, काफ़ी न्यू गोट फार्मर अभी इस लाइन में आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, उनके लिए सीखने वाली चीज़ है। इसमें कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे दे सकते हैं। तो आप देखें, इसे पूरा कंटिन्यू देखें और एंड तक का देखें। मैं आपको एक्चुअली ये पॉइंट जो है वो पूरे पॉइंट बता देता हूँ, आप पॉइंट पूरा देख ले, सुन ले। मैं आपको जो पॉइंट है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आपको स्क्रीन में भी साइड में मैं बता दूँगा, तो आपको स्क्रीन में आ जाएगा। इसमें पहला पॉइंट है, शेड के लिए कितना स्थान आवश्यक है, यानी शेड के लिए कितनी जगह की ज़रूरत होती है। जब आप फार्म बनाते हैं तो बकरों के हिसाब से कितनी चीज़ और कितने शेड, एक बकरे के ऊपर कितना एरिया लगता है, एरिया कितना आपको शेड में लगाना है और बाहर का ओपन स्पेस जो रहता है उसके लिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया अपना। और दूसरा पॉइंट है, किस उम्र की बकरियां खरीदनी चाहिए, यानी कौन से एज की आपको बकरियां जो आती है, फीमेल्स आती है, बच्चे हैं, बड़े हैं, उस पर कैसी बकरियां और किस एज की आपको बकरियां खरीदनी चाहिए जो नया गोट फार्म स्टार्ट कर रहे हैं। ये उनके लिए है जो न्यू गोट फार्म स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें तीसरा पॉइंट है, ब्रीडर बकरे कितने होने चाहिए ब्रीडिंग के लिए, यानी एक बकरा कितनी बकरी के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ साइड में मैं पॉइंट दिया हूँ, आपको समझ में आएगा। चौथा पॉइंट है, बच्चे देने से पहले और बच्चा देने के बाद, यानी ये 2 टाइम अलग अलग होता है। बच्चा देने से पहले और बच्चा देने के बाद एक प्रेग्नेंट फीमेल को क्या खिलाया जाता है, यानी बकरियों को क्या खिलाया जाता है, ये भी एक पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ होती है। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप देखें, इंशाल्लाह इसमें भी आपको काफ़ी चीज़ समझ में आएगी। और 5वां पॉइंट है, बकरी साल में, ये काफ़ी लोग पूछते हैं अक्सर के एक साल में बकरी कितनी बार बच्चा देती है और कितने बच्चे देती है, ये काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं ये चीज़ को लेके। तो ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये पूरे 5 सवाल हो गए हैं, ये आप पूरे 5 सवाल आप देख सकते हैं, आपको समझ में आएंगे। एक बार आप फिर रीड कर लें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे एक एक करके हर सवाल के जवाब देने की, और उसको मैं आपको समझा के भी बताऊंगा। कुछ उसके लूप पॉइंट्स भी है जो उसके अंदर प्रॉब्लम है और जो उसके फ़ायदे हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखें और कंटिन्यू देखें। अब चलते हैं कंटिन्यू अपन एक पॉइंट के ऊपर, कैसा एक पॉइंट है वो देखें। अभी मैं पहले पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा। जो पहला क्वेश्चन था लोगों का, वो है शेड के लिए कितना स्थान और की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें 2 चीज़ है, जो गोट फार्मिंग है ये 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। पहली चीज़ होती है जो शेली पालन होता है, महाराष्ट्र के अंदर है, उसे शेली पालन को कहते हैं, जिसमें बकरियों की फार्मिंग होती है। लोग बकरियां खरीदते हैं, उनकी ब्रीडिंग करते हैं, उनसे बच्चे पैदा होते हैं और फिर उन बच्चों को बड़ा करके बेचते हैं। ये एक साइकिल है। तो ये हिसाब से ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि लोग कुर्बानी के बकरों की फार्मिंग करते हैं हमारे इधर। ये बहुत ज़्यादा हमारे बॉम्बे साइड और एतराफ़ में, महाराष्ट्र के एरिया में ये बहुत ज़्यादा चलन है कि लोग कुर्बानी के लिए बच्चे खरीदते हैं, उन्हें लाते हैं और फिर उन्हें साल भर उन्हें पालते हैं। तो ये 2 अलग अलग चीज़ हो गई। आप किस सेक्शन में जाना चाहते हैं और आपका कौन सा तरफ ज़्यादा झुकाव हुआ है वो आपके ऊपर है। तो मैं दोनों का अलग अलग बता देता हूँ। इसमें जब आप बकरियों के लिए फार्म अगर बनाना चाहते हैं, बकरियों के लिए, तो एक बकरी को कम से कम 10 स्क्वायर फीट की जगह लगती है।
तो 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से आप ऐसा नहीं समझे कि बहुत बड़ी जगह हो जाती है। 10 स्क्वायर फीट का मतलब हो गया 10 से 9 भी ले सकते हैं आप, ये एक बेसिक चीज़ है। बहुत से लोग ज़्यादा भी लेते हैं, बहुत से लोग 5 स्क्वायर फीट भी लेते हैं, लेकिन 9 से 10 स्क्वायर फीट लेने का फ़ायदा ये है कि आपको एक बकरी के लिए 3 बाई 3 की जगह होती है। 3 इंटू 3 यानी 9 स्क्वायर फीट हो गया। 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से तो 9 स्क्वायर फीट हो जाता है। ये पूरा एक स्पेस आता है 9 स्क्वायर फीट का, ये एक बकरी के लिए। जब आप बकरियों का फार्म कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी लोग शेड बनाने के लिए पूछते हैं, ये शेड के लिए है। आप जो स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर बारिश, सर्दी और गर्मी से आपके बकरे बचेंगे, तो ये उसके लिए है। तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 9 स्क्वायर फीट एक बकरी के ऊपर होता है। अगर आप जैसे जितना आपको बड़ा स्पेस करना है, जैसे 9 या 10 स्क्वायर फीट का आप ले रहे हो एक बकरी का एवरेज, तो अगर आपको 100 बकरी के लिए लेना है तो आपको 1000 स्क्वायर फीट का एक वो एरिया हो जाएगा। यानी 10 स्क्वायर फीट इंटू 100 स्क्वायर फीट, 100 इंटू 10 स्क्वायर फीट, तो आपको 1000 स्क्वायर फीट का शेड बनाना है। ये मैं आपको बकरियों के बारे में बता रहा हूँ। और जो आगे का ओपन स्पेस होता है बकरियों का, ये शेड हो गया। आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं, अंदर गाले बना के बकरियां रखें या बाड़े बाड़े बना के सेक्शन बनाएं। 1000 स्क्वायर फीट में आपकी 100 बकरियां आराम से आ जाती है, क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट में 100 स्क्वायर फीट का एक गाले में 10 बकरियां आपकी आराम से आ जाएगी। आप उसे स्टॉल फीडिंग कर सकते हैं। और थोड़ा सी एरिया आप उसको अगर बाहर फीडिंग करना है तो अलग बात है। आप बाहर, बहुत से लोग शेड के बाहर फीडिंग करते हैं, बाहर स्टॉल फीडिंग के लिए वो लगा देते हैं जो फीडर होता है। तो अगर आपको अंदर करना है, हमारे फार्म पे अंदर है, आपको अगर बाहर करना है तो आप बाहर जो ओपन स्पेस के बारे में मैं भी बता दूं कि ओपन स्पेस में आपका जो शेड है उससे आपका ओपन स्पेस का जो एरिया है बाड़ा होगा, बाहर का जो खुला मैदान के आप बाउंड्री मारते हैं, तो वो आपको उससे डबल रखना है, यानी 2000 स्क्वायर फीट रखना है। यानी 100 बकरियों के लिए शेली पालन के लिए जो बकरियां पालते हैं और उनसे बच्चे पैदा करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ 3000 स्क्वायर फीट का एक फार्म पूरा आप बना सकते हैं। इसमें कुछ जगहें ऐसी होगी जो बच्चे नए पैदा होंगे, जब आपकी चीज़ें बढ़ेंगी, जैसे आप पहले आप 50 बकरियां लाए हैं, 50 से बढ़ती है हर जैसे जैसे टाइम होता है, तो इसके लिए आप आपकी कैपेसिटी 100 बकरियों की, ये 3000 स्क्वायर फीट की आपको शेड, 1000 स्क्वायर फीट का शेड और 2000 स्क्वायर फीट का ओपन स्पेस हो जाएगा। और यहीं पे अगर आप खस्सी बकरों के लिए रखते हैं, जो हमारे इधर बॉम्बे में चलता है खस्सी बकरों के लिए, तो उसके लिए 15 स्क्वायर फीट एक बकरे के ऊपर होता है। तो अगर आप 100 बकरे का वो शेड बनाने जा रहे हैं तो आपको 1500 स्क्वायर फीट का शेड बनाना पड़ेगा पूरा, और समझ लो 3000 स्क्वायर फीट आगे की तरफ आपको ओपन करना है। ये पहला पॉइंट हो गया आपका। अब